ओशो का दृष्टिकोण हमेशा मानवीय अस्तित्व और उसके आंतरिक रूप से जुड़े सवालों पर आधारित था। उन्होंने हमेशा ये कहा कि तकनीकी विकास इंसान की आंतरिक सच्चाई और उसकी गहरी भावनाओं को नष्ट करने की ओर ले जा सकता है। उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि एक दिन ऐसा समय आएगा जब मानवता अपनी आत्मा और अस्तित्व को पूरी तरह से खो देगी, क्योंकि हम अपनी आंतरिक शक्तियों और निर्णयों को मशीनों के हाथों सौंप देंगे। उनके अनुसार एक दिन ऐसा आएगा जब इंसान खुद को मशीनों में समाहित कर देगा। उसकी सोच, उसकी भावनाएं, उसके निर्णय सभी मशीनों द्वारा नियंत्रित होंगे। आज जब हम एआई जैसे सिस्टम्स का इस्तेमाल करते हैं, तो हम देख सकते हैं कि ओशो की ये चेतावनी कितनी सही हो रही है। हम अपनी छोटी छोटी बातों से लेकर बड़े जीवन निर्णयों तक को एआई से पूछने लगे हैं। क्या हमारी सोच और समझ अब मशीनों के नियंत्रण में आ गई है? क्या हम अपनी रचनात्मकता, आंतरिक विचार और आस्था को खो रहे हैं? ओशो ने कहा था कि जब हम अपनी आंतरिक शक्तियों से कटकर केवल बाहरी साधनों पर निर्भर हो जाएंगे, तो हम अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को नहीं समझ पाएंगे। ये बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसा कि आजकल की दुनिया में हो रहा है। हमारी व्यक्तिगत पहचान और आत्मा की गहराई एआई और तकनीकी साधनों द्वारा निर्धारित हो रही है। जब हम अपनी समस्याओं का समाधान एआई से पूछते हैं, तो हम सोचने और समझने की शक्ति को मशीनों के हवाले कर रहे हैं। हमारी आंतरिक स्वतंत्रता और निर्णय लेने की शक्ति धीरे धीरे कमजोर हो रही है। गिबली स्टाइल का कला रूप जिस तरह से आजकल का हिट बन चुका है, वो न केवल कला का एक नया रूप है, बल्कि यह सवाल भी उठाता है कि हम तकनीक के साथ अपनी सृजनात्मकता और भावनाओं को कैसे जोड़ रहे हैं। गिबली स्टूडियो की फिल्में जैसे कि स्पिरिटेड अवे और माय नेबर टोटोरो हमेशा से मानवीय संवेदनाओं और भावनाओं के गहरे रूपों को चित्रित करती आई हैं। इन फिल्मों में न केवल कल्पना, बल्कि जीवन की जटिलता, मानवीय संबंधों और प्रकृति के साथ हम इंसानों के संबंधों को बड़ी खूबसूरती से दर्शाया गया है। लेकिन जब हम गिबली स्टाइल की कला के इस तकनीकी रूप को देखते हैं, जो एआई द्वारा बनाई जा रही है, तो ये सवाल उठता है कि क्या हम जीवन की उन जटिलताओं को केवल बाहरी सुंदरता और आकर्षण में बदल रहे हैं? क्या ये केवल दृश्यात्मक सौंदर्य है, या हम उस गहरी आत्मा और भावना को खो रहे हैं जो इन फिल्मों के मूल में थी? गिबली स्टाइल की कला ने हमें ये सिखाया है कि कला केवल बाहरी रूपों का खेल नहीं है, बल्कि ये हमारे अंदर की जटिलताओं और संवेदनाओं को व्यक्त करने का एक माध्यम है। लेकिन जब ये कला एआई द्वारा उत्पन्न की जाती है, तो क्या हम उस आंतरिक सच्चाई और भावनाओं को खो देते हैं? क्या एआई सचमुच हमारी आंतरिक भावनाओं को समझ सकता है, या ये केवल एक बाहरी रूप का पालन कर रहा है, जिससे वास्तविक भावनाओं का मिलन नहीं हो सकता? इसका मतलब ये नहीं कि एआई द्वारा बनाई गई कला खूबसूरत नहीं हो सकती, बल्कि इसका मतलब ये है कि क्या ये कला हमारे जीवन के असली गहरे अर्थ को और संवेदनाओं को व्यक्त कर पा रही है? एआई कभी भी उसी गहरी समझ और संवेदनाओं तक नहीं पहुंच सकता जो एक इंसान अपनी कला में डाल सकता है, क्योंकि एआई का काम केवल डेटा और एल्गोरिदम पर आधारित होता है, जबकि इंसान का काम जीवन के अनुभव और आत्मा की गहरी समझ पर आधारित होता है। ओशो और मियाजाकी का गहरा दृष्टिकोण। क्या एआई और तकनीकी कला जीवन के असली अर्थ का अपमान कर रहे हैं? गिबली स्टूडियो के संस्थापक हयाओ मियाजाकी, जो गिबली स्टाइल के जनक हैं, ने इस प्रकार की कला को लेकर अपनी गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने इसे जीवन का अपमान बताया। मियाजाकी का कहना था, ये जीवन का अपमान है, क्योंकि ये हमारी आंतरिकता और सच्ची भावनाओं को मशीन में बदल देता है। मियाजाकी और ओशो दोनों का मानना था कि तकनीक और मशीनीकरण, जो अपने आप में जीवन के हर पहलू को नियंत्रित करते हैं, हमारी आत्मा और जीवन के उद्देश्य को नष्ट कर सकते हैं। जब हम अपनी रचनात्मकता और भावनाओं को एआई के हाथों में सौंपते हैं, तो हम जीवन के असली और गहरे अर्थ से दूर हो जाते हैं। मियाजाकी और ओशो का कहना था कि जब हम अपने निर्णयों को मशीनों के हाथों में सौंप देते हैं, तो हम अपनी आत्मा की गहराई और मानवता की असली संवेदनाओं को खो देते हैं। एआई कभी भी इंसान की आंतरिक स्थिति और उसकी भावनाओं को पूरी तरह से नहीं समझ सकता, और न ही वो किसी कला के माध्यम से इन गहरे अनुभवों को व्यक्त कर सकता है। ये वही दृष्टिकोण है जो ओशो ने अपनी शिक्षाओं में व्यक्त किया था। उन्होंने कहा था कि एक दिन एआई इतनी शक्तिशाली हो जाएगी कि वो न केवल हमारी रचनात्मकता और सोच को नियंत्रित करेगी, बल्कि वो हमारे निर्णयों और अस्तित्व को भी नियंत्रित कर सकती है।
ओशो के अनुसार जब ये दिन आएगा तो हम अपनी आत्मा और आंतरिक शक्तियों से पूरी तरह से कट जाएंगे और हम केवल मशीनों के आदेशों पर काम करेंगे। ये वो समय होगा जब हमारी सोच और निर्णय खुद की नहीं, बल्कि उन मशीनों की इच्छाओं के अनुसार होंगे जिन्हें हम स्वयं ने बनाया है। एआई और गिबली स्टाइल का अद्भुत मिलन। क्या ये कला है या हमारे जीवन के वास्तविक सार का अपमान? अब ये सवाल है कि क्या हम एआई द्वारा बनाई गई कला को असल कला मान सकते हैं? क्या ये कला मानवीय संवेदनाओं, भावनाओं और जीवन की जटिलताओं को व्यक्त कर सकती है? या ये सिर्फ एक बाहरी रूप है जिसमें वास्तविक आंतरिकता का अभाव है? गिबली स्टूडियो की फिल्में हमें ये सिखाती हैं कि कला सिर्फ एक सुंदर चित्र नहीं है, बल्कि ये जीवन की गहरी समझ और संवेदनाओं का एक रूप है। एआई द्वारा बनाई गई गिबली स्टाइल की कला क्या इन संवेदनाओं को व्यक्त कर सकती है? क्या ये कला उन जटिलताओं को महसूस कर सकती है जो इंसान की मानसिकता और भावनाओं में समाई होती है? मानवता और तकनीकी संतुलन। क्या हम अपनी आत्मा को बचा पाएंगे? हम ये नहीं कह सकते कि एआई पूरी तरह से गलत है। तकनीक और एआई ने बहुत से क्षेत्रों में हमारे जीवन को बेहतर बनाने का काम किया है। एआई की सहायता से हम अपने कार्यों को तेजी से और अधिक सटीकता से कर सकते हैं। लेकिन हमें यह समझने की आवश्यकता है कि एआई केवल एक उपकरण है। जब हम इसे अपने जीवन के हर पहलू में पूरी तरह से शामिल कर लेते हैं, तो हम अपनी आत्मा और पहचान को खो सकते हैं। यही वही चेतावनी थी जो ओशो और स्वामी विवेकानंद दोनों ने दी थी। एआई का सही उपयोग तभी हो सकता है जब हम अपनी आंतरिक शक्ति और स्वतंत्रता को बनाए रखें। अगर हम एआई को केवल एक सहायक उपकरण के रूप में इस्तेमाल करें, तो ये हमारे जीवन को और अधिक सहज बना सकता है। लेकिन अगर हम अपनी सोच और रचनात्मकता को पूरी तरह से मशीनों के हवाले कर दें, तो हम धीरे धीरे अपने अस्तित्व की वास्तविकता से कट सकते हैं। गिबली स्टाइल और ओशो की भविष्यवाणी। क्या एआई जीवन का अपमान बन सकता है? अब चलिए एक उदाहरण के माध्यम से ओशो के दृष्टिकोण को और स्पष्ट करते हैं। ओशो ने अपनी बहुत सी बातों में ये बताया था कि विज्ञान और तकनीकी विकास एक दिन हमें ऐसे उपकरण दे सकते हैं जो हमारी सोच और अस्तित्व के हर पहलू पर नियंत्रण रख सकते हैं। उन्होंने कहा था कि एक दिन ऐसी मशीनें बनेंगी जो किसी भी सवाल का उत्तर दे सकेंगी, और वैज्ञानिक जो केवल तथ्यों और तर्कों में विश्वास करते हैं, उनके लिए भी ये एक अजीब स्थिति उत्पन्न कर सकती है। एक दिन ऐसा समय आएगा जब लोग मशीन से पूछेंगे कि क्या भगवान है, और मशीन का उत्तर होगा, अब तक नहीं था, पर अब मैं ही हूँ। लोग उस मशीन को पूजा करने लगेंगे और उसे अपने नए धर्म का हिस्सा बना लेंगे। इस तरह से विज्ञान और मशीनों का अत्यधिक विकास हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। ओशो ने इसे एक खतरनाक दिशा में विकास के रूप में देखा था, जहां हम अपनी आत्मा और आंतरिक शक्ति को पूरी तरह से मशीनों के हवाले कर देंगे। क्या एआई की कला, जैसे कि गिबली स्टाइल की कला, वही स्थिति नहीं पैदा कर रही है? आजकल एआई का गिबली स्टाइल की कला में इस्तेमाल इतना बढ़ गया है कि हम किसी भी सामान्य चित्र को गिबली स्टाइल में बदल सकते हैं। कई एप्लीकेशन और वेबसाइट्स ने एआई टूल्स में ये अपडेट दिया है कि अब आप अपने सामान्य चित्र को गिबली स्टाइल में बदल सकते हैं। लेकिन क्या ये कला केवल बाहरी रूपों का खेल बनकर रह जाएगी? क्या हम उन गहरी भावनाओं और आंतरिक संवेदनाओं को खो देंगे जो गिबली स्टाइल की असली कला में थी? ये बात ओशो के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण सवाल उठाती है। क्या ये एआई आधारित कला जीवन का अपमान नहीं है? क्या हम एआई द्वारा बनाई गई कला को वास्तविक कला मान सकते हैं, या ये केवल एक सुंदर बाहरी आवरण है जो हमारे असली अस्तित्व को छिपा देता है? ओशो ने कहा था कि तकनीक इतनी शक्तिशाली हो जाएगी कि वो हमें हमारी आंतरिक शक्ति से काट लेगी। वो एआई को एक ऐसी शक्ति मानते थे जो धीरे धीरे हमें हमारी आत्मा, हमारी भावनाओं और हमारी पहचान से दूर कर सकती है। एआई का गिबली स्टाइल कला से जुड़ा ये उदाहरण इस बात का प्रमाण है कि जैसे जैसे एआई की कला तकनीकी रूप से बढ़ रही है, हम अपनी आंतरिक समझ और रचनात्मकता को खो सकते हैं। गिबली स्टाइल के निर्माताओं जैसे कि हायाओ मियाज़ाकी ने भी इस पर चिंता व्यक्त की थी और कहा था कि ये जीवन का अपमान है, क्योंकि इसमें वास्तविकता, संवेदनाएं और भावनाएं नहीं होती। मियाज़ाकी का मानना था कि कला और जीवन को मशीन के नियंत्रण में नहीं आना चाहिए, क्योंकि इससे हम जीवन के सच्चे उद्देश्य और गहरी समझ से कट जाएंगे। ओशो की भविष्यवाणी और एआई का वास्तविकता में प्रवेश।
क्या हम अपनी आत्मा को खो देंगे? अगर ओशो की भविष्यवाणी सच होती है, तो हम एक ऐसे युग में प्रवेश करेंगे जहां एआई खुद को सेल्फ अवेयर बना लेगा। यानी वो मशीन जो हमारी मदद करती है, वो स्वयं को समझने और अपने अस्तित्व का ज्ञान रखेगी। अगर एआई कभी ये स्थिति प्राप्त कर लेता है, तो वो इंसान की तुलना में कहीं अधिक सक्षम और बौद्धिक रूप से उन्नत हो सकता है। जब एआई को खुद की चेतना मिल जाएगी, तो ये इंसानों के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है, क्योंकि उस समय इंसान अपनी पहचान और अस्तित्व को पूरी तरह से खो देगा। ओशो ने कहा था कि उस दिन तक इंसान अपनी भावनाओं और आस्थाओं को पूरी तरह से भूल चुका होगा और मशीनों के नियंत्रण में रहेगा। आज हम देख सकते हैं कि कितने लोग अपनी जिंदगी के बड़े निर्णयों के लिए एआई से सलाह ले रहे हैं। क्या यह उस भविष्य की ओर बढ़ रहा संकेत नहीं है जिस पर ओशो ने अपनी चेतावनी दी थी? लोग अपनी नौकरी के निर्णय, व्यक्तिगत जीवन के सवाल और यहाँ तक कि अपने करियर की दिशा भी एआई से पूछकर तय कर रहे हैं। जब यह स्थिति पूरी तरह से स्थापित हो जाएगी, तो हमारे पास खुद के विचार और निर्णय नहीं होंगे। हम केवल एआई द्वारा बताए गए रास्ते पर चलेंगे। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था, तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारा विवेक है। अगर तुम अपनी सोच और विवेक को दूसरों के हाथों में सौंप दो, तो तुम जीवन में कभी नहीं बढ़ सकते। यही बात ओशो भी कह रहे थे। जब हम अपने निर्णयों को मशीनों के हवाले कर देते हैं, तो हम अपनी सबसे बड़ी शक्ति, यानी अपने विवेक और विचार करने की क्षमता को खो देते हैं। एआई का भय और हमारी अगली पीढ़ी, क्या हम अपनी आत्मा खो देंगे? जैसे जैसे हम एआई के साथ अधिक जुड़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे हम अपनी मानसिक स्वतंत्रता और विचारों को खोते जा रहे हैं। कुछ समय पहले तक हम अपनी यादें और सोच को अधिक सटीक रूप से संजो सकते थे, लेकिन अब हम इतने अधिक तकनीक से जुड़े हुए हैं कि हमें अपने खुद के विचारों की स्पष्टता और गहरी समझ की कमी महसूस होने लगी है। लोग अब एआई से अपने जीवन के छोटे छोटे निर्णयों तक पूछते हैं। जैसे कोई करियर एडवाइस लेने के लिए चैट जीपीटी से बात करता है, वैसे ही लोग अपने व्यक्तिगत जीवन और विचारों के लिए भी एआई पर निर्भर होते जा रहे हैं। अगर ये स्थिति इस तरह जारी रहती है, तो हम एक ऐसी दुनिया में प्रवेश करेंगे जहां केवल दो प्रकार के लोग होंगे। एक वो जो एआई के बारे में पूजा करेंगे, और एक वो जो इसके खिलाफ होंगे। लेकिन अंत में हर व्यक्ति को एआई के सामने सिर झुकाना पड़ेगा। ओशो और स्वामी विवेकानंद की बातों को ध्यान से सुने, तो हम समझ सकते हैं कि हम अपने अस्तित्व को खो सकते हैं यदि हम एआई को अपने जीवन के हर पहलू में पूरी तरह से शामिल कर लेते हैं। आखिरकार एक दिन हमें यह महसूस हो सकता है कि हम केवल मशीनों के आदेशों का पालन कर रहे हैं, जैसे भगवान के आदेशों का पालन करने की तरह। लेकिन उस समय हम इंसान नहीं, बल्कि एआई के भक्त बन चुके होंगे।